तो आपको लग रहा है कॉरिडोर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। गोस्वामी समाज जो है वो तो लगातार विरोध कर रहे हैं कि उनका जो है रोजी रोटी छिन जाएगी, सारी चीजें छिन जाएगी। लेकिन भैया यात्रियों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, वीआईपी का चक्कर नहीं होना चाहिए। ऊपर से जो गार्ड लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, वो इतना ज्यादा परेशान करते हैं लोगों को। नहीं वो बुजुर्ग को देखते, नहीं वो बड़े बूढ़े को देखते, सबके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। मतलब बैड टच वाला। हाँ जी, जिसके जानते हैं उनको तो अंदर आने देते, और जिन्हें नहीं जानते उनको नहीं आने देते। कोई हम जैसा आम जन बगैर पैसे दिए वो घुसता है तो उसके साथ मारपीट तक उतार हो जाते हैं। आज ये वाक्य हमारे साथ ही हुआ है। बहुत ही धांधलीबाजी, अंदर जो पैसे देता है वो ही जा सकता है, अदर श्रद्धालु कोई नहीं जा सकता। कॉरिडोर से व्यवस्था बेकार हो रही है। आप पब्लिक को देखना, यहाँ पब्लिक आ रही है पिकनिक के द्वारा। कॉरिडोर बना दिया तो फिर क्या करेगा आप? कैसे बना देगी सरकार? ये वृंदावन सरकार का नहीं है, ये वृंदावन है राधा रानी सरकार का, श्री जी महारानी का। यहाँ की रानी, यहाँ की महारानी, यहाँ की सरकार राधा रानी है। यहाँ किसी की नहीं चलती है, यहाँ राधा रानी की चलती है। भैया ये चंदा चंदा सुन के तो मेरा सर घूम गया। पता नहीं किस चंदे की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि ये बांके बिहारी मंदिर में कोई चंदा नहीं आता। कैसे बन जाएगा? कोई कॉरिडोर नहीं बन रहा भैया, ये वृंदावन है। जब वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार। जो कॉरिडोर है बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए भैया। आप श्रद्धालु क्यों बोल रहे हैं कि बन जाना चाहिए? श्रद्धालु तो टिकिया पकौड़ी खावे हमें ना। ये हमारी जिंदगी है, ये हमारा प्राण है वृंदावन और ठाकुर जी। हम इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे बस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद हैं वृंदावन में। आपको बताते चले कि 5 एकड़ की जो विवादित जमीन है, कॉरिडोर का निर्माण की बात कर रही है, जो यहाँ का गोसाई समाज है वो तो लगातार इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। पर यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं। क्या नाम है मैडम आपका? बनना चाहिए भैया। क्या नाम? मेरा नाम कुसुम है। तो आपको लग रहा है कॉरिडोर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। गोस्वामी समाज जो है वो तो लगातार विरोध कर रहे हैं कि उनका जो है रोजी रोटी छिन जाएगी, सारी चीजें छिन जाएगी। लेकिन भैया यात्रियों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो दर्शन करने आ रहे हैं दर्शनार्थी, उनके लिए जो मारकाट होती है, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, वो तो हट जाएगा। कम से कम आराम से दर्शन कर पाएंगे। चक्कर गलत बना रखा है, वीआईपी का चक्कर नहीं होना चाहिए, सबके एक जैसे दर्शन होने। गोस्वामी समाज जो है वो वीआईपी कल्चर को लेकर भी बोल रहे हैं कि हमें वीआईपी कल्चर बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसको हम खत्म कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, समझेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी। आपको क्या लगता है कॉरिडोर बनना चाहिए? हाँ जी, बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है और ऊपर से जो गार्ड लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, वो इतना ज्यादा परेशान करते हैं लोगों को। नहीं वो बुजुर्ग को देखते, नहीं वो बड़े बूढ़े को देखते, सबके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। और मना करने के बावजूद भी आम लोगों को एक तरीके से परेशान करने का एक तरीका है उनका, वो परेशान कर रहे हैं। मतलब बैड टच वाला। हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? हम आए मुजेसर से आए हैं। आप पहली बार आए हैं यहाँ पर या फिर लगातार आते हैं? लगातार आते हैं, हम हर महीने आते हैं। हर महीने? हाँ जी। तो आपको लगता है कि कॉरिडोर अगर बन जाएगा तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है और ज्यादा बेहतर? हाँ जी। आप क्या कुछ कहेंगे बताइए। हाँ, ये है जिसके जानते हैं उनको तो अंदर आने देते, और जिन्हें नहीं जानते उनको नहीं आने देते, परेशान करते हैं। मतलब जो श्रद्धालु है वो वीआईपी कल्चर को लेकर ज्यादा और हमारे जैसे नॉर्मल को नहीं बनने देते, परेशान करते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भाई साहब सुंदर सिंह है। मैं फरीदाबाद से आया हूँ। यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार है, वीआईपी कल्चर है। कोई हम जैसा आम जन बगैर पैसे दिए वो घुसता है तो उसके साथ मारपीट तक उतार हो जाते हैं। आज ये वाक्य हमारे साथ ही हुआ है। पहली बात, ये प्राइवेट दर्शन यहाँ पर बंद किए जाएं, ये बहुत गलत बात है यहाँ पर। और कॉरिडोर बना रही है सरकार, ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। यहाँ के जो लोग हैं, जैसे आपके पीछे ही लोग खड़े हुए हैं, इनका गुजर बसर तो इसी दुकान से चलता होगा। ये कहाँ दुकान खोलेंगे, क्या काम करेंगे? भाई साहब, प्रभु ही सबका प्रबंध करेंगे। सौवातन की एक बात है, प्रभु ही सबका प्रबंध करेंगे। पर जो हम तो आपसे इसलिए कह रहे हैं, ये सरकार की बात है कॉरिडोर बनाना, भाई इनकी भी रोजी रोटी है। हम किसी की रोजी रोटी तो खराब करने के लिए कह नहीं रहे, पर इनके लिए भी तो कुछ वो करा जाए, इंतजाम करा जाए, या कोई इन्हें ऐसी जगह दी जाए जहाँ इनका भी कारोबार चले आगे, अगर कॉरिडोर बनता है तो। पर सबसे पहले अंदर का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आज हमारे साथ इतनी बदतमीजी हुई है, गार्ड है
उसने हमारे साथ बड़ी बदतमीजी की है। लेडीज हमारे साथ थी, VIP घुसा रहे कि भाई गोसाई जी की वो है, क्या नाम है, पूजा है, उनके ही आदमी जाएंगे। हम भी चल दिए, हमारे साथ बदतमीजी कर, मारपीट पे उतारू हो गए। अगर 500 रुपए देते, 1000 रुपए देते तो बिल्कुल सही था, हमें भी इज्जत के साथ ले जाते। ये बेकार है जी। पैसा भी मांगा क्या आपसे? हाँ, पैसा ना, VIP कल्चर है सब। कहाँ जा रहे, हम जो घुस रहे तो हम पे मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। वे बिगर पैसा थोड़ी जा रहे, नहीं तो आम जनते सब तरीका थे ही हमें, सब तरीके थे ही हमें। आपसे भी पैसा मांगा क्या? पैसा ना मांगे गए, हम तो घुस रहे तो उनके साथ साथ घुस गए। कह रहे स्वामी जी की वो है, क्या नाम है, पूजा, उनके आदमी भाई वे कैसे जा रहे हैं, फिर हम भी तो उनकी तरह ही हैं। हाँ, ये चलिए, यहाँ पे दुकान है किसी की? हाँ, मेरा नाम सुल्तान सिंह, फरीदाबाद। बहुत ही धांधलीबाजी है, अंदर जो पैसे देता है वही जा सकता है, अदर श्रद्धालु कोई नहीं जा सकता। आपसे पैसे मांगे किसी ने? पैसे मांगे नहीं, दिए पैसे। कितने पैसे? 200 रुपए मैंने 300 रुपए दिए हैं। दर्शन हो गए 300 रुपए? हाँ, दर्शन होकर वो भी सिक्योरिटी गार्ड है और बदतमीजी पे आ जाते हैं, गाली गलौज अग्रवान पकड़ लेते हैं। हम तो अपने चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहेंगे, जल्दी से जल्दी ये जो है ना धांधलेबाजियां कॉरिडोर बना के खत्म करें। कॉरिडोर अगर बना दिया जाएगा तो जो यहाँ के जो लोग हैं इनका कैसे गुजर बसर? अगर किसी को बाथरूम आ जाए इस वक्त, तो कहाँ बाथरूम जाएगा? किसी को टॉयलेट आ जाए, टॉयलेट कहाँ जाएगा? मुझे कोई पता ना कहाँ जाएगा। बोल देते 3 किलोमीटर दूर जाओ। छोटा बच्चा है, बड़ा है, तो प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है, जो मुनासिब समझे वो करे। आप क्या कुछ कहेंगे कॉरिडोर? बस हम तो ये कहते हैं जल्दी से जल्दी बने। तो यहाँ पर जो है लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं। जिनकी साफ तौर पर जो शिकायत है वो यही लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है धांधलेबाजी जो है ज्यादा होती नजर आ रही है। VIP कल्चर जो है यहाँ पर खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दर्शन हो गए मैडम आपके? कैसे, कहाँ से आए? हम यहाँ से वृंदावन से ही आए हैं। अच्छा, वृंदावन से आए। आपने सुना होगा कॉरिडोर का निर्माण करने की बात चल रही है, पर जो यहाँ पर गोस्वामी समाज है वो ये चीजें बोल रहे हैं कि वो विरोध कर रहे हैं उसका। तो आपको क्या लगता है कि कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए भैया, बनना चाहिए। क्या सुविधाएं होंगी उससे? उससे ये मंदिर में जब ये भीड़ हो जाती है एक साथ इकट्ठी, उसकी मतलब भीड़ नहीं होगी इतना। और जो यहाँ गर्मी की वजह से इतनी मतलब भीड़ हो जाती है तो कुछ लोग मर भी जाते हैं इतनी भीड़ भाड़ में, इसीलिए बनना चाहिए। तो इसमें जगह स्पेस भी होगा थोड़ा। यहाँ के जो गोस्वामी समाज है उनका कहना ये है कि अगर यहाँ पर कॉरिडोर बन जाएगा तो वो जो है लड्डू गोपाल को वो अपने साथ लेके चल जाएंगे किसी और स्थान पर। तो ये चीजें हो सकती है, लगता है? नहीं, ये सही नहीं हो सकती। नहीं, सरकार ऐसा नहीं हो सकता। ये ठाकुर जी तो यहीं के हैं, मथुरा के, तो वृंदावन में ही रहेंगे, ऐसे कैसे कहाँ जा सकते हैं? किसी रीजन का बनना चाहिए, ये बताइए। कोई ऐसी रीजन होना चाहिए कि कॉरिडोर, एक कुंज गलियां जिसका घर है उससे पूछिए, जो ब्रजवासी है आपका घर होता, आपका कुछ मकान होता, आपका मकान जा रहा होता, आपको कैसी बीतती? आपका घर होता या कुछ दुकान होती या आपके पिताजी कुछ काम कर रहे होते, कैसा आपको बीत होता? वैसा नहीं है कुंज। आपकी व्यवस्था मानते, व्यवस्था एक वैसी चल रही है। आप हर चीज गुसाई के ऊपर नहीं आनी चाहिए, हर चीज हर पब्लिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। आपने बोल दिया कि कॉरिडोर बनना चाहिए, कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। आदमी को तो 1000 बार आते हैं, साल में एक बार आदमी आ रहा है दर्शन करने। मेकअप कोतलिया या वृंदावन आ गया, यहाँ कहता है कि पीछे ठाकुर जी के पीछे चन्ना मठ की जगह AC का पानी लिखता है। किसी को मालूम है? किसी को मालूम है AC का पानी? क्यों आ रहे हो ठाकुर जी के दर्शन करने? क्यों आ रहे हो? ये तो ठाकुर जी का जब अगर नहीं आएंगे यहाँ पर श्रद्धालु तो आपका भी गुजर बसर कैसे चलेगा? फिर क्या करोगे आप? हमारा ठाकुर जी बैठा है, सब कुछ वो ही देता है। पहले 2013 में कोई पब्लिक नहीं आती थी, जब सरकार नहीं आ रही थी या देखने के व्यवस्था ठाकुर जी के गोसाई लोग कैसे भोग लगाते हैं, वो पब्लिक नहीं आ रही थी। जब 2013 में कैसे फूल बंगला बनता है, गोसाई जी कैसे व्यवस्था करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सरकार नहीं करने आ रही थी। उस समय पे सरकार ने नहीं देखा, जब सरकार नहीं देख रही थी, जब फूल बंगला 2013 में कैसा बनना था। यहाँ पर जो लोगों को परेशानी है वो है VIP कल्चर को लेके कि यहाँ पर जो है पुलिस वाले पैसा लेते हैं, उसके बाद VIP दर्शन करा रहे हैं। साथ में बोल रहे हैं कि साफ सफाई नहीं है, गलियां छोटी है, भीड़ ज्यादा है। कॉरिडोर बनेगा तो सारी चीजें एक्सपेंड हो सकती है, बढ़ सकती है। कॉरिडोर से व्यवस्था बेकार हो रही है। आप पब्लिक को देखना, यहाँ पब्लिक आ रही है पिकनिक के द्वारा,
पहले भीड़ नहीं होती, श्रद्धालु लोग आते थे, कम से कम कोई बड़े बूढ़े से पूछिए वो आता था दर्शन करने। अब सब लोग आ रहे हैं, घर के छुट्टी हो जाती है, कहाँ चल रहा है, वृंदावन चल रहा है, कहाँ चल रहा है, वृंदावन चल रहा है, मुंह उठा के वृंदावन आना। और आपको मालूम है यहाँ पर श्रद्धालु लोग क्या कर रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं, आपको ये नहीं पता। श्रद्धालु लोग आ रहे हैं जो पिकनिक बना रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, कहीं थूक रहे हैं, किस जगह थूकना चाहिए जब, और आपको मालूम है यहाँ कह देते हैं चप्पल की व्यवस्था नहीं है, आपको गाड़ी भी है, कमरा भी लेते हो, सब काम व्यवस्था करते हो, माँ चप्पल उतार के आइए, हमारे ठाकुर जी यहाँ नंगे पैर घूमे हैं, हमारी क्या औकात है चप्पल पहनने की, तुम्हारी क्या औकात है चप्पल पहनने की, हमारे ठाकुर जी यहाँ नंगे पैर घूमे हैं। घुटुओं से कॉरिडोर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। चलिए, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुख्य तौर पर मांगे यही है कि कॉरिडोर जो है उसका वो बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। यहाँ कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? नीलम गोस्वामी। अच्छा, गोस्वामी जी ही हैं आप भी विरोध कर रहे होंगे यहाँ पर। क्यों विरोध कर रहे हैं? लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कॉरिडोर अगर बन जाएगा तो बहुत सारी सुविधाएं होंगी। क्या सुविधाएं हो जाएंगी, जरा वो लोग 2 सुविधाएं मुझे बता दें यहाँ के। और दूसरी चीज, कॉरिडोर की मांग वो लोग कर रहे हैं जो सिर्फ पर्यटक हैं, यहाँ सेल्फी लेनी है, फोटो लेने हैं। आपने अभी शायद किसी श्रद्धालु की या किसी भक्त की बाइट नहीं ली होगी, क्योंकि जो भक्त लोग हैं वो साफ मना कर रहे हैं कि यहाँ कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, कुंज गलियां जैसी हैं, जैसा वृंदावन है वैसा ही रहे, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ने कॉरिडोर बना दिया तो फिर क्या करेगा आप? कैसे बना देगी सरकार? ये वृंदावन सरकार का नहीं है, ये वृंदावन है राधा रानी सरकार का, श्री जी महारानी का। यहाँ की रानी, यहाँ की महारानी, यहाँ की सरकार राधा रानी है, यहाँ किसी की नहीं चलती है, यहाँ राधा रानी की चलती है। तो जितने लोगों से बात करें, खास तौर पर जो लड़कियां हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो गार्ड है मंदिर के अंदर वो बदतमीजी करते हैं, या फिर यहाँ पर कोई वॉशरूम वगैरह की सुविधा नहीं है, और गुड टच बैड टच की भी कहीं ना कहीं बात हुई थी लड़कियों को लेके, मतलब लड़की इनसिक्योर फील कर रही है यहाँ पे। फिर उसको तो आप ये बताइए, जो टच कर रहा है वो गोस्वामी है क्या? आप या तो ये बताइए गोस्वामी ने टच किया? नहीं ना। और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो प्रशासन के लगाए हुए हैं, प्रशासन ने लगाया है, वो हमने नहीं लगाया। ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के हाथ में है 2016 से। और वॉशरूम एक हमारा दूर है, यहाँ से थोड़ा नीचे उतर के जाएंगे, मोहन क्या है, मोहन बाग में वॉशरूम बने हुए हैं, लेकिन यहाँ आसपास नहीं है। तो वो सुविधाएं प्रशासन को करनी चाहिए, अभी तो प्रशासन के पास है सारी व्यवस्था। अगर वो व्यवस्था हमें देते हैं तो हम करेंगे वॉशरूम की, क्या हमने सारी व्यवस्थाएं करेंगे। पहले सारी व्यवस्थाएं थी, अभी बिगाड़ रखी है सारी व्यवस्थाएं। और सिक्योरिटी वाले प्रशासन के लगाए हुए हैं, तो जो भी परेशानी है, जो भी वो बदतमीजी कर रहे हैं, वो प्रशासन से बोले जाके, हम लोगों ने नहीं लगा रखे। वो तो बदतमीजी हमसे कर देते हैं, हम गोस्वामी, हम सेवायत हैं, और हमसे बदतमीजी हो जाती है। यहाँ के जो पुजारी हैं या जो भी पूजा पाठ करते हैं, वो सारा चंदा अपने पास रख लेते हैं। वो चंदा कहाँ जाता है? भैया ये चंदा सुन के तो मेरा सर घूम गया। पता नहीं किस चंदे की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि ये बांके बिहारी मंदिर में कोई चंदा नहीं आता। अब आप जैसे भक्तगण जैसे ये लोग चल रहे हैं, किसी की कोई मनोकामना पूरी हुई, उसने कहा ठाकुर जी मैं एक साड़ी चढ़ाऊंगा, ठाकुर जी मैं पोशाक चढ़ाऊंगा, ठाकुर जी मैं भोग लगाऊंगा 1 किलो, 1.25 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो वो उसको चढ़ावा चढ़ाता है। तो कुछ चीजें तो श्रद्धालुओं में ही बढ़ जाती हैं, भक्तों में ही बढ़ जाती है, या जैसे आपने चढ़ाया तो आपको ही वापस हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है वो गोस्वामियों को मिल जाता है। तो ये चढ़ावा लेते हैं, कोई चंदा नहीं लेते। जो दान पात्र में जो जाता है वो सब प्रशासन के हाथ में जा रहा है। अगर बन जाता है कॉरिडोर, सरकार अपने पैर पीछे नहीं पर लेती है, तब फिर क्या कदम रहना? कैसे बन जाएगा? कोई कॉरिडोर नहीं बन रहा भैया, ये वृंदावन है। जब वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार। तो यहाँ कोई कॉरिडोर नहीं बन रहा, चाहे प्रशासन शासन जो भी आ जाए, जहाँ से भी आ जाए, जितने भी जोर लगा ले, यहाँ कॉरिडोर नहीं बनेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम सुनीता गोस्वामी। अच्छा, क्या कहेंगे, जो कॉरिडोर है बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए भैया। यहाँ पे श्रद्धालु क्यों बोल रहे हैं कि बन जाना चाहिए? श्रद्धालु तो टिकिया पकौड़ी खावे हमें ना, ठीक है, दर्शन करवे थोड़ी ना हमें। जिनके अंदर भाव होगा तो वो इन बातों ने बोलने को नहीं। कुंज गलिन का मतलब क्या है? कुंज गलिन की महिमा जानते हो तो नहीं बोले, मतलब नहीं बनना चाहिए आप? नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ के कितने % ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल विरोध में हैं कि यहाँ पर कॉरिडोर नहीं बनना? ब्रजवासी 90% पूरा वृंदावन
विरोध में है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम संतोष शर्मा है। कॉरिडोर तो किसी हाल में नहीं बनना चाहिए। जहाँ जहाँ बना है वहाँ कौन सी क्या सुविधा हुई है, और असुविधा ही होनी है। अगर बन जाएगा तो क्या होगा? लोगों को तो अच्छी जगह मिल जाएगी, सारी चीजें एक डेकोरम के साथ मिलेगी। कोई अच्छी चीज नहीं मिल रही है। 300 घर, 300 मकान है। हमारे पुराने घर है और जो पुराने ये सुविधा मिलेगी। हमारे पुराने घर है, हमारे बड़े बूढ़े की इजाजत है। ये खंड शंड मुआवजा भी तो देगी। कोई मुआवजा नहीं चाहिए हमें। मुआवजा दे तो उससे आप 13वीं थोड़े ना करेंगे अपनी, कि जब हम मर जाएंगे तो हम मुआवजे का करेंगे क्या? ये हमारी जिंदगी है, ये हमारा प्राण है वृंदावन और ठाकुर जी, हम इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बस मुआवजा भी देना तो भी नहीं चाहिए। हमारी जो ब्रज गलियां है, जो हमारा घर है, ब्रज की धरोहर है, इसको ऐसे ही बने रहने दीजिए। इसको ऐसे बने रहना चाहिए। व्यवस्थाएं बनाइए। हमें बाहर सरकार, आप कह रहे हो बाहर बना के देंगी, हमें क्या क्या बना के दे देंगे? मंदिर पे ही पास में बना देंगी। जैसे हमारा घर और मंदिर है, हमारे आदमी, हमारे बच्चा सेवा करने जाते हैं अपरस में, अपरस की सेवा हो जाती है। आप सेवा करना चाहते हैं ठाकुर जी की, या फिर उनको लेके जाना चाह रहे हैं कि हाँ इनके बस हमें? हम क्यों लेके जाएंगे? जब हम पास रहेंगे, हमारे ठाकुर जी हमारे पास रहेंगे तो हमें क्या जरूरत है ले जाने की? जब हमारे घर नहीं टूटेंगे। ये तो लास्ट का काम है। जब हमारी नहीं सुनी जाएगी, ये लास्ट का काम है। तो आप लोग ही कहते हैं, गोस्वामी समाज कहता है कि सेवा हम ही करेंगे। तो आप ही लोग जब सेवा करनी है तो कॉरिडोर बनने के बाद भी सेवा कर सकते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये बताओ। कॉरिडोर जब बनेगा तो यहाँ के सारे लोग कहाँ चले जाएंगे? दूरी तो जाएंगे, वहाँ से कैसे आएंगे सेवा के लिए? यहाँ अपरस अपरस की सेवा है, अलग लाड़ लड़ाने की है। नहा के अगर आए भी तो छुप जाएंगे बीच में किसी से, फिर कहाँ नहाएंगे, कैसे जाएंगे? और समय हमेशा बदलता रहता है। जाड़ों में अलग समय होता है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कौन आएगा भैया? और जब क्या पे जन्माष्टमी होती है तो सुबह 3 बजे मंगला होती है। कहाँ से इतनी दूर से ये लोग आएंगे? कैसे आएंगे सब लोग दर्शन कर? कुल मिला के जो सबकी मांगे यहीं पे जो स्थानीय लोग हैं, चाहे गोस्वामी लोग हैं, उनको कि कॉरिडोर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, हम वृंदावन की गलियों में घूमे, गलियों में घूमकर जो है, चाहे वो गोस्वामी समाज हो, चाहे वो जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, और सबसे हमने बात करी, उनका जो कहना था। हालांकि श्रद्धालु जो है वो बोल रहे हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए, पर अगर यहाँ के स्थानीय निवासियों की बात करी जाए या फिर गोस्वामी समाज की बात की जाए, उनका जो है साफ तौर पर बिल्कुल इनकार है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। अब इसमें आपकी क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए वृंदावन से अभिषेक।